दोस्तों, दुनिया के सबसे समझदार इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर ने एक बार बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची बात कही थी। उन्होंने कहा था, द फर्स्ट मनी इज अ हार्डेस्ट बट यू मस्ट डू इट। सीधे शब्दों में दोस्तों इसे समझें तो पहले कुछ लाख यानी कि पहले 10 लाख कमाना आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे मुश्किल पड़ाव है। इतना मुश्किल कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी वहीं अटके रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले 10 लाख में ऐसा क्या खास है? क्यों 90% लोग यहीं हार मान लेते हैं? और क्यों 10 लाख के बाद पैसा खुद ब खुद भागने लगता है? तो आज हम इसे मैथ प्लस साइकोलॉजी से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि क्या रीज़न है कि एक बार 10 लाख अगर बन गया तो वहाँ से जो वेल्थ बनाने का रफ्तार रहता है वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, एक हवाई जहाज को जमीन से उड़ाने में उसका लगभग 80% फ्यूल खर्च हो जाता है। लेकिन एक बार वो हवा में अगर पहुंच गया तो आराम से कम फ्यूल में मीलों तक उड़ता है। और वेल्थ क्रिएशन भी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है। जब आप जीरो पर होते हो तो आपके खर्चे, महंगाई, कम सैलरी, ईएमआई ये सब मिलकर आपको नीचे की तरफ खींचते हैं। और एक साधारण इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान पूरी जिंदगी इन्हीं जद्दोजहद में पूरी जिंदगी गुजार देता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि एक्सपेंशन का कम कैसे करें, अपनी सैलरी को कैसे बढ़ाएं, ईएमआई को कैसे कंप्लीट करें या इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें। इन्हीं सब में वो लगा रहता है और पूरी ज़िंदगी इसी में उसकी बीतती हुई नज़र आती है। तो क्यों शुरुआत में ये सेविंग बेकार लगती है? तो ये चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने बड़ी मुश्किल से 1 लाख इकट्ठा किया और आपने निवेश भी कर दिया। आपको एक साल में 20% रिटर्न भी मिल गया है और एक साल में 20% का रिटर्न कम नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने 20% का रिटर्न बना भी लिया, तो आपको एक साल बाद कितना प्रॉफिट आया? तो 20,000। यानी कि एक साल में आपने कड़ी परिश्रम किया, मतलब बहुत ही परिश्रम आपने किया। आपने पार्टी नहीं की, आपने ट्रिप कैंसिल की, आपने महंगे शूज़ नहीं लिए और बदले में मिला क्या? तो आपको बदले में मिला 20,000। और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। उनको लगता है कि ये इन्वेस्टिंग की जो दुनिया है ये बेकार है। और किसी को तो चलो 20% वो निकाल कर 20,000 उसने साल भर का बनाया। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो 20-30% माइनस में करके बैठे हुए होते हैं। यानी कि उनका जो पोर्टफोलियो है एक साल बाद 20% माइनस, 25% माइनस, 30% माइनस, तो उनका तो हाल और भी बुरा होता है। तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग की जो दुनिया होती है उसे पीछा खींचते हैं और अपने कदम को पीछे बढ़ाकर वो यहाँ से भाग लेते हैं, यहाँ से यानी कि निकल लेते हैं। और ये गलती काफ़ी बड़ी गलती होती है, बिकॉज असल में वो रनवे से पहले ही हार मान लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को उड़ान देने से पहले वो हार मानकर निकल लेते हैं। तो अब असली गेम कहाँ बदलता है? इस सवाल का जवाब है कि पहला 10 लाख। आप मान लीजिए आपके पास 10 लाख है और आपने साल भर में रिटर्न कितना बनाया? आपने साल भर में रिटर्न बनाया वही 20%, वही 20% रिटर्न बनाया जो आपने पहले 1 लाख पर 20% बनाया था, तो आपको 20,000 मिला था। आपने आज 10 लाख का निवेश आपने किया है, आपने 20% का रिटर्न बनाया और आपका रिटर्न कितना हुआ एक साल में? 2 लाख। और कई लोगों की जो 4-6 महीने की सैलरी होती है ये उसके बराबर है। 2 लाख। कई ऐसे लोग हैं जिनकी 4 से 6 महीने की सैलरी इसके आसपास होगी और वो भी बिना ऑफिस गए 2 लाख आपने बनाया और आपने बॉस को भी कुछ रिपोर्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास रकम ज़्यादा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो आपका अगर परसेंटेज कम भी निकलता है तब भी आप काफ़ी बड़ा अमाउंट बना सकते हो। इतना बड़ा अमाउंट बना सकते हो जो आपके लिए कुछ महीनों के लिए आपका घर का खर्चा भी हो सकता है और आपकी जो सैलरी रहती है वो 2-4 महीनों की सैलरी के बराबर आप रिटर्न भी बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको जानना होगा और असल में यहीं से शुरू होता है स्नोबॉल इफ़ेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट क्या है? तो मान लीजिए कि एक पहाड़ है, वो भी बर्फ़ का पहाड़। मान लीजिए कि एवरेस्ट है, हिमालय है। हिमालय के एवरेस्ट से बर्फ़ का एक टुकड़ा नीचे की तरफ गिरता है और ऊपर से गिरता है तो छोटा सा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो गिरता है नीचे की तरफ
वो बर्फ का टुकड़ा और भी टुकड़े अपने में समाहित करता है, यानी कि वो गोला बड़ा बनता जाता है और जितना नीचे आएगा उतना गोले का आकार बढ़ता ही जाएगा और नीचे आने में उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। नीचे की तरफ उसका स्पीड जो ऊपर से स्लो स्लो आ रहा था, नीचे आते आते वो बहुत तेजी से गिरना चालू होगा। और वही चीज, सेम चीज इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी होता है। जैसे यहाँ पर स्नोबॉल इफेक्ट काम करता हुआ दिखता है, पहाड़ से बर्फ का टुकड़ा नीचे की तरफ गिरता है और वो बड़ा होता जाता है और स्पीड भी बढ़ जाती है। वैसे ही शेविंग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में होता है। आपका 0 से 10 लाख बनाने में मान लीजिए 5 से 7 साल का समय लगता है। वहीं से 10 से 20 साल बनाने में 10 से 20 लाख बनाने में 2 से 2.5 साल लगेगा। वहीं से 20 से 30 लाख बनाने में 1 से 1.5 साल लगेगा। और अगर 30 से 40 लाख आपको बनाना है तो शायद 6 महीने में भी बन सकता है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि 10 लाख हर बार यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन जो समय है वो घट रहा है। यानी कि यहाँ पर स्नोबॉल इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर कंपाउंडिंग काम कर रही है। और क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। पहले आप अकेले काम करते थे, लेकिन अभी आप अकेले नहीं हो। अभी आपका पैसा भी काम कर रहा है, यानी कि आपने पैसे को धंधे पे लगाया है, पैसे को आपने काम पर लगा दिया है। आप तो काम कर रहे हो और आपके साथ में आपका एक पार्टनर भी है, वो भी काम कर रहा है और मजबूती से काम कर रहा है। शायद आप एक जॉब कर रहे हो, लेकिन वो जॉब नहीं कर रहा है। वो कर क्या रहा है? वो बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस में ग्रोथ जैसे जैसे होगा, यानी कि आपका जो पार्टनर है वो बिजनेस कर रहा है और उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। आप ये जानिए कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता है, बस आपको पेशेंट देना पड़ता है। और पेशेंट जिसने रखा लॉन्ग टर्म में उसको फ़ायदा मिलता है। और चार्ली मंगर साफ कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें पैदल ऑफिस जाना पड़े या कूपन यूज़ करना पड़े या कुछ सादा एकदम सादी ज़िंदगी आपको गुजारनी पड़े, बस किसी भी तरीके से पहले 10 लाख या कुछ लाख, पहले 15 लाख 20 लाख जो भी आप इकट्ठा कर सकते हो उतना इकट्ठा करो। कुल मिलाकर आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट निवेश करना होगा। अगर आप उतना निवेश करने में सफल रहते हो, सक्षम रहते हो, तो आप छोटा सा भी परसेंटेज अगर आप मार्केट से निकालते हो तो आपकी लाइफ के लिए वो काफ़ी बड़ा बन सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छा खासा पैसा मतलब नहीं लगाया है तो शायद आप डिमोटिवेट हो जाओ, बिकॉज जो मार्केट की दुनिया ऐसा तो है नहीं आपने लगाया पैसा और वो डबल हो गया। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो कभी गिरेगा कभी ऊपर जाएगा। तो आपको पेशेंट रखना होगा। अगर आप इम्पेशेंट हो तो आपके लिए शायद मार्केट नहीं है। मार्केट जो पेशेंट दिखाता है उसको रिवार्ड ज़रूर करता है। और कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी सैलरी कम है, मैं कैसे अपना जो निवेश है उसको बढ़ाऊं, या मैं 10 लाख या 15 लाख तक मैं कैसे पहुंचूं? मुझे पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। तो इस सवाल का जवाब कई तरीके हो सकते हैं। आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए, या आपको कुछ ऐसा करना पड़े, या आपको जॉब बदलनी पड़ जाए, या आपको कुछ भी करना पड़े। आप अपना घर का खर्च कम कर रहे हो, आप अपने पर जो पैसा उड़ा रहे हो उसको कम कर रहे हो, आप कुछ भी किसी भी तरीके से आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक तो पहुंचना होगा। वहां तक आपको हर हाल में पहुंचना होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी कंपनियों में, जिस कंपनी में मोमेंटम रहता है, अगर उस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनियों में, तो अगर उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है तो बहुत तेजी से वहां पर वो भागती है। तो कुछ लोग इस मोमेंटम को जो होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक बार मोमेंटम ऊपर चला गया तो शुरू में वहाँ पर निवेश करके ऊपर गया, वहाँ पर बुक किया उन्होंने प्रॉफिट को, और धीरे धीरे करके रिस्क लेते लेते उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बनाया। उसके बाद वो मार्केट की स्ट्रॉन्ग कंपनियों में निवेश करते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपनियां जो होती हैं, जो मार्केट की लीडर होती हैं, वो लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को फ़ायदा ज़रूर देती है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है जो मार्केट की लीडर होती है वो अपने निवेशकों को रिवार्ड करती ही है। लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या मैं छोटी कंपनियों में निवेश कर दूं? अगर छोटी कंपनी कोई मोमेंटम में चल रही है, अगर उसका रिजल्ट भी मजबूत आ जाए तो क्या मैं वहां पर निवेश करूं? देखो दोस्तों, रिस्क अपना होता है, रिवार्ड अपना होता है, और सबका ये अलग अलग होता है। सबका ये अलग अलग होता है। किसी के ऊपर कोई भी रूल काम करेगा, किसी के ऊपर कोई रूल काम करेगा। ऐसा नहीं कि छोटी कंपनी है, उसका मोमेंटम में वो कंपनी है, रिजल्ट अच्छा आया है, टॉप से करेक्ट भी हुई है तो भागेगी ही भागेगी। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है।
शायद वो नीचे भी आ जाए। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि कई सारे हथकंडे हैं जो इंसान रिस्क लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, अपना ग्रोथ दिखाने के लिए वो कई तरीके के रिस्क लेता है, और कोई कोई सक्षम होता है, कोई कोई नहीं होता है। तो आपको अपना डिसीजन खुद से लेना होगा। आप किसी भी तरीके से आप अपना वो सिग्निफिकेंट अमाउंट तक पहुंच सकते हो। लेकिन इंसान गलती क्या करता है? एक इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, और ये जनरेशनल गलती। आज के दौर में क्या हुआ, जॉब लगी नहीं कि उनको आईफोन चाहिए, वो भी ईएमआई पर चाहिए। उसके बाद वो ईएमआई हर महीने भरते रहो। जॉब लगी नहीं कि कार ले लो, वो भी लोन पर, और उसका ईएमआई भरते रहो। अगर जॉब लगी नहीं कि एक्सपेंसिव ट्रिप्स पर जाओ, यहाँ पर जाओ, कभी स्विट्जरलैंड, कभी न्यूजीलैंड, कभी अमेरिका, कभी गोवा, कभी थाईलैंड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जॉब लगी नहीं कि उनके पास अगर पैसा आने लग गया है तो वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ वो घूमने में बिजी होते हैं। और जो पैसा उनके लिए उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है, उसको लाइफ को चेंज करने के बजाय वो अपने को ऐसा करते क्यों है? तो उसको दिखाना रहता है, उनको फेसबुक पे पोस्ट करना रहता है, उनको एफबी पे पोस्ट करना रहता है, उनको इंस्टा पर दिखाना रहता है कि मैं देखो कितना रिच हूँ। एक्चुअल में वो रिच बन सकते थे, लेकिन रिच दिखाने के चक्कर में वो बीच जो रिच बनने का, रियल में रिच बन सकते थे, उसको, उस मौके को वो गंवा रहे हैं। वो झूठा शान शौकत दिखाने के लिए, झूठा रिच बनकर दिखाने के लिए, एफबी पर पोस्ट करने के लिए वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि वो खुद ही एक्चुअली में बेवकूफ़ बन रहे हैं। बिकॉज वो उस अमाउंट से काफ़ी अच्छा कर सकते थे, अपने लाइफ को चेंज कर सकते थे। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कड़वा है लेकिन सच है, आपके काम की बात है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको मतलब 3 से 5 साल तक जानबूझकर गरीब जैसा रहना पड़ेगा, भले ही आपकी जो सैलरी है वो अच्छी हो ना हो। क्योंकि लग्जरी लाइफ ईएमआई पर मिल जाती है, लेकिन सक्सेस ईएमआई पर नहीं होता है। सक्सेस का डाउन पेमेंट होता है, और वो होता है सेक्रीफाइस। तो आपको सेक्रीफाइस दिखाना होगा। जो अगर शेयर मार्केट में है, सेक्रीफाइस नहीं करता है, तो शायद वो बड़े वेल्थ नहीं बना सकता है। और सीधी सी बात है, अगर किसी का बाप अमीर होगा, किसी का बाप पैसा छोड़कर गया है, तो वो तो वैसे ही वेल्दी है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है वो सेक्रीफाइस करे या ना करे। एक आम निवेशक, जो छोटा निवेशक है, जिसके पास बाप दादा ने उतना पैसा नहीं छोड़ा है, उसको अगर अमीर बनना है तो उसको सेक्रीफाइस करना होगा, और इसके सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, शॉर्टकट में कोई कंपनी पे लगाता है, तुक्का लग जाता है, छोटी कंपनी वो भाग जाती है, तो वेल्थ बन सकता है। लेकिन ऐसा जो चांस रहता है वो काफ़ी रेयर होता है, ये काफ़ी कम होता है। अगर आपने एक बार 10-15 लाख पार कर लिया, उस दिन अगर आप देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव लाती है। आपका जो सोच होता है वो बदल जाती है, डर कम हो जाता है, और आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट की कमाई आपकी सैलरी से ज़्यादा होती है। और यही एक इन्वेस्टर का गोल होता है कि मेरी सैलरी से ज़्यादा मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से मेरी कमाई हो जाए, वहाँ से मुझे मंथली डिविडेंड मिले या कुछ भी आए, लेकिन मेरी कमाई से ज़्यादा आए। और जो निवेशक ये काम कर पाने में सक्षम होता है, वही में एक रियल इन्वेस्टर्स होता है, वही एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है। और ये सब नहीं कर पाते हैं, ये इम्पेशेंट लोग नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर डिसिप्लिन होगी, जिनके अंदर पेशेंट होगा, जिनके अंदर सेक्रीफाइस करने की क्षमता होगी, ये उस मुकाम तक वही पहुंचता है। और अंत उसका बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों, अंत उसका बहुत ही खूबसूरत होता है। बिकॉज अंत में उसको जो उसकी लाइफ का, उसका ज़िंदगी का फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। और उसके बाद वो किसी भी दुनिया में घूमे, वो स्विट्जरलैंड घूमना है घूमने, उसको अमेरिका घूमना है घूमने, उसको थाईलैंड मसाज कराना है जाए, उसको गोवा या कहीं पर भी जाना है वो जा सकता है। बिकॉज आज के दौर में उसकी कमाई से ज़्यादा पैसा उसको निवेश किए हुए रकम से मिलता हुआ दिख रहा है। तो उसको मिल चुका है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको भी ये सोच समझ में आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिविल रजिस्टर्ड एडवाइज़र। आप कुछ भी बाय और सेल करो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, देनी कोई कॉल लीजिए।
और दोस्तों मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।